निकाय चुनाव में देरी सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपा ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप दिया एक दिवसीय धरना। धनबाद भाजपा सांसद राज सिन्हा व तारा देवी रही मौजूद। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड में निकाय चुनाव की देरी सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव की घोषणा में देरी, बैलेट पेपर से चुनाव, दलगत चुनाव नहीं करने की इच्छा पर सवाल खड़े किए हैं। इस धरना का मेन उद्देश्य था कि हेमंत सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि यहाँ के नागरिक जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं और उनको जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए और ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, ना कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अब जमाना कीपैड मोबाइल का नहीं है, अब जमाना एंड्रॉयड मोबाइल का आ गया है। इसलिए जल्द से जल्द चुनाव हो और ईवीएम पे चुनाव हो, ना कि बैलेट पेपर चुनाव हो। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजित रवानी, धन्यवाद। भाजपा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में धनबाद सांसद राज सिन्हा, तारा देवी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, निरसा के भाजपा पूर्व विधायक अर्पणा सिंह गुप्ता, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भाजपा के जनप्रतिनिधि सहित भाजपा के कई कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद थे। मुख्य उद्देश्य यही था कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए, नगर निगम हो, नगर परिषद हो। सरकार को क्या डर है कि चुनाव करेंगे तो हर जगह भगवा ही खिल जाएगा। इस डर से शायद हमारे हेमंत सोरेन जी चुनाव में लेट कर रहे हैं, उनको इतना क्या डर है। वहीं भाजपा नेताओं ने एक स्वर में कहा कि झारखंड सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेताओं ने मांग किया है कि चुनाव दलीय आधार पर हो, बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद के न्यू वर्तमान अध्यक्ष डब्लू बावरी ने कहा कि निकाय चुनाव की देरी सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपा द्वारा चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। चिरकुंडा नगर परिषद के ईओ प्रियंका कुमारी को भाजपाइयों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया है कि चुनाव दलीय आधार पर हो, बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए और चुनाव जल्द से जल्द किया जाए। श्री बावरी ने अपनी आवास के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा जो आवास है वो मेरे नाम से नहीं है, वह मेरे मां के नाम से है। जब मैं 2013 में चुनाव जीता था और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री आवास मेरा मां के नाम से बनाया था। मां के गुजर जाने के बाद मैंने उसको और अच्छी तरह से बनवा लिया, क्योंकि मां के संपत्ति बेटा का नहीं होगा तो किसका होगा। जो भी मेरे ऊपर इस तरह का सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धरना प्रदर्शन के बारे में यही कहना चाहेंगे कि धरना सक्सेस रहा और धरना में जो हमारी डिमांडें थी उसको हम लोग लिख के दे दिए। यह डिमांड यही था, चुनाव शीघ्र करवाएं। दूसरी बात यह है कि ईवीएम से करवाएं। तीसरी यह है कि दलगत चुनाव कराएं। सर, ऐसा है कि आप पे इल्ज़ाम लगा हुआ घर का आवास वाला, तो क्या कहेंगे? सर, निराधार इल्ज़ाम है जी, और मेरे नाम से मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे नाम से कुछ नहीं है। मेरा नाम से ना प्रधानमंत्री है, मेरी माँ का नाम से 2013 में जब हम जीते, 14 में वो घर बनी। जब वो प्रधानमंत्री आवास बनी, मेरी माँ का जब देहांत हुआ तो 400 स्क्वायर फीट में घर थी, उसको हमने बढ़ा के इनोग्रेशन करके बड़ा बना लिया। तो जब मेरी माँ मरिए गई और वो घर मेरे नाम से हमको ही दे के गया, माँ का और पिता का किसको मिलता है? माँ बाप है ही नहीं, तो घर हमको मिला, हमने अच्छा से बनाया। और ये उसके केडर जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं विधायक को, ये गलत है। पहले साक्ष्य को जुटाइए, उसके बाद बात कीजिए, निराधार बात मत कीजिए। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।